गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में जिसका नाम है एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम रीजनिंग की चर्चा करने वाले हैं। रीजनिंग क्या है, आखिर में कंपटीशन में किसी एग्जामिनेशन में या फिर किसी जॉब के लिए आखिर में रीजनिंग ही क्यों पूछा जाता है, रीजनिंग क्या वजह है कि रीजनिंग को लिया जाता है, उसके बारे में। तो रीजनिंग हमें क्या देता है? रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है, वो पार्ट है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है जो थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है। सही सुना आपने, थिंकिंग स्किल को, कि आपके सामने क्या है, कौन क्या है, कितना है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका साथी है, वो हमें रीजनिंग ही बतलाता है। किस सिचुएशन में किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कब हैंडल करना है, ये सारा रीजनिंग ही हमें देता है। चाहे वो डायरेक्शन की बात करे या कोडिंग डिकोडिंग की बात करे या फिर सीरीज की बात करे या फिर कथन और निष्कर्ष की बात करें, तो वो सारा डिसीजन मेकिंग हो गया, वो सारा जो है हमें ये वेल एजुकेटेड पर्सन के रूप में हमें एक रियल लाइफ को जो है ऐड करते हुए रीजनिंग से सवाल किए जाते हैं। इसलिए जॉब वाले चाहते हैं क्या, सिलेक्शन करने वाले, कि सामने वाले के पास जो है एक माइंड जो है, जो खोपड़िया है जो है, वो अच्छी तरह से वर्क करे। इसलिए रीजनिंग से जो है हमेशा हर एक एग्जामिनेशन में लगभग जो सवाल उठाए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं रीजनिंग को और देखते हैं हमारे पास रीजनिंग के लिए आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है आपने डाइस पढ़ा है तो ठीक, देखिए आपको क्या नया मिलता है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ा है तो कॉलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। हम आज डाइस पढ़ने वाले हैं, यानी डाइस ये रीजनिंग का ही एक पार्ट है, एक चैप्टर है जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। ठीक है, डाइस पासा बहुत सारे हो तो उसे पासी कहा जाता है, डाइसेस। अब ये डाइस होता क्या है? तो डाइस घन या घनाभ के फॉर्म में एक 3D शेप होता है। क्या होता है? एक 3D शेप होता है। या तो हमारा ये घन के फॉर्म में हो सकता है या फिर घनाभ के फॉर्म में। ये 3D होता क्या है? इसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। यानी घन की बात करें तो घन हमारा यही है क्या, ये हमारा घन हो गया। घनाभ की बात करें तो ये हमारा घनाभ हो गया। यस, तो या तो हमारा डाइस जो है या तो घन के फॉर्म में होगा या फिर घनाभ के फॉर्म में होगा। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक पार्ट में रहेगा। चूंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, इसलिए इसको 3D शेप कहा जाता है। इसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? 3D शेप कहा जाता है। यानी घन जो है 3D शेप में घन और घनाभ के रूप का होता है। तो घन और घनाभ के रूप का होता है। तो अब हम घन और घनाभ की बात करें, जैसे यहाँ पर आपने लूडो तो खेला होगा बचपन में, लूडो, या अभी भी ऑनलाइन जो है लूडो चलता है। वो लूडो में आपने जो लूडो का यहाँ पर जो फेंका जाता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 अंकित रहता है, डिनोट रहता है, वो ये घनाभ वाला जो लूडो है, पासा है, डाइस है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? आपने महाभारत में शकुनी मामा का नाम तो सुना होगा। उनके पास 2 डाइस इस तरह का था, जिसको यहाँ पर फेंकने पर वो उनके इच्छा के अनुसार वो मूव करता था, उनके इच्छा के अनुसार ऊपर वाले सतह पर दिखाई देता था। तो वहाँ पर आपको ये घनाभ वाले भी दिख जाएंगे। मेनली हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में जो है ये लूडो वाला यानी कि घन के फॉर्म वाला दिखेगा। इस घन, ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब इस घन में हमारे पास क्या होता है, इस घन के बारे में अगर हम बात करें तो घन में आपके पास 6 फलक होते हैं। फलक दैट मीन्स आपके पास फेस जिसे बोला जाता है। उसके बाद इसी में 6 फलक मतलब 1 2 3 4 एकदम राउंड और ऊपर में 5 और नीचे में 6 फलक हो गया। किनारे की बात करें तो इसे हम एज बोलते हैं, एज, किनारा। तो किनारा इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 किनारे ही नहीं बल्कि 10 12 किनारे हैं। क्या, फिर से एक बार, 1 2 3 4, नीचे में 4, ऊपर में 4 और यहाँ पर ये 4 4 8 9 10 11 और 12, यानी 12 यहाँ पर क्या मिलते हैं? किनारे, यानी इसे बोलते हैं एज। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्टेक्स मिलता है। वर्टेक्स मतलब यहाँ पर क्या चीज? शीर्ष, जिसे शीर्ष बोलते हैं। इसमें 8
शीर्ष होते हैं। ये हमारा पार्ट है किसका, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। इतना हमारे पास हो गया। ये 6 शीर्ष 12 किनारे 6 फलक, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, क्योंकि घन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, घन हमारा ये लूडो का डाइस होता है, तो घन के फॉर्म में है तो घन का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि इसमें 6 फलक होते हैं, टुल के टुल 6 फलक होते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज का, कि घन में एक्चुअल उसकी सतह पर क्या दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम घन के डिफिनेशन की बात करें तो घन होता क्या है, घन एक त्रिविमीय आकृति होता है। घन एक डाइस एक पासा एक त्रिविमीय आकृति होता है, जिसमें नंबर या सिंबल या कोड या फिर कुछ वर्ड्स जो है लिखे हो सकते हैं। क्या बोले यहाँ पर, यह एक 3D ये त्रिविमीय आकृति होता है। पासा, इसके डिफिनेशन के बारे में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, यह एक त्रिविमीय आकृति है। और यहां पर यह होगा, यह एक त्रिविमीय आकृति है जिसके सतह पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स या अल्फाबेट यानी अक्षर, वर्ड्स, सिंबल या फिर एनीथिंग जो भी हो, नेम वगैरह भी आराम से हो सकते हैं। जो भी आ जाए, सिंबल आ जाए, आकृति आ जाए, जो भी आ जाए वो हमारे पास इस पासे में हो सकते हैं। ठीक है, यानी पासे में नंबर के अलावा अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट, वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घन ये पासे का टाइप के बारे में कि ये कितने टाइप का हो सकता है। अपना ये डिफिनेशन तो हो गया, इसका डिफिनेशन आपने देख ही लिया। अब आइए जानते हैं कि डाइस के कितने टाइप होते हैं। मेनली इसके 2 टाइप होते हैं। मेनली कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। कौन कौन वो दोनों टाइप है, आइए जानते हैं इसको। डाइस के मेनली 2 टाइप हैं। पहला जो टाइप है इसे हम बोलते हैं बंद पासा। क्या, बंद पासा। और दूसरा हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास दूसरा है खुला पासा। खुला पासा, ये बंद पासा को हम लोग क्लोज डाइस बोलते हैं, क्लोज डाइस, और इसको ओपन डाइस बोलते हैं। ठीक, अब क्लोज डाइस, ओपन डाइस, ये होता क्या है। क्लोज डाइस उसे बोलते हैं जिसमें केवल और केवल 3 ही फलक दिखाई दे। केवल और केवल कितना फलक दिखाई दे, 3 ही। यहां पर कितने सतह दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यहां पर 1 2 3 लिखा जाए तो इस पूरे डाइस में कितने फलक दिखाई दे रहे, 3 रो। तो जिस पासे के केवल 3 ही फलक दिखाई दे, 3 ही फलक दिखाई दे, तो उसे क्या बोलते हैं, बंद पासा। और ओपन पासा ऐसे पासे जिनके सभी फलक अर्थात 6 फलक दिखाई दे। ठीक, ऐसे पासे जिनके सभी फलक अर्थात 6 फलक दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं, खुला पासा बोलते हैं। इसमें बंद पासा ऐसे पासे जिनके केवल 3 ही फलक दिखाई दे उसे बंद पासा, और ऐसे पासे जिनके सभी सतह दिखाई दे उसे खुला पासा कहते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ऐसे पासे जिनके केवल 3 ही सतह दिखाई दे उसे बंद पासा कहते हैं, बंद पासा कहते हैं। इसका अपोजिट हमारे पास खुला पासा का डिफिनेशन क्या होगा, ऐसे पासे जिनके सभी फलक अर्थात 6 फलक दिखाई दे
उसे, मतलब एक साथ 6 फोल्ड दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे उसे खुला पासा यानी ओपन डाइस कहते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इस वाले में 1 2 3 तीन ही सतह दिखाई दे रहा है और इसमें 6 का 6 सतह दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबरिंग हमारा इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं ना। अब हमारे पास बंद पासा खुला पासा, ये तो क्लियर हो गया। अब बंद पासा के भी 2 टाइप होते हैं, खुला पासा के भी 2 टाइप होते हैं। आइए उसके अंदर चलते हैं कि हमारे पास अंदर में इनके अंदर में क्या क्या मिलेगा, किस तरह के कॉन्सेप्ट है, आइए जानते हैं। ये बहुत ईजी है, एकदम हवा बना के रख देना है। देखिए तो जरा कैसे हो रहा है ये। आइए हम शुरू करते हैं बंद पासा के टाइप के बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे खुला पासा। आइए अब हम जानते हैं बंद पासा के टाइप के बारे में। बंद पासा यानी कि इसे हम बोलते हैं बंद पासे को क्लोज डाइस, बंद पासा। इसके 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है क्या, मानक पासा, मानक पासा। दूसरा हमारे पास होता है साधारण, साधारण या फिर सामान्य पासा, साधारण या फिर सामान्य पासा। यस, तो एक हमारे पास है मानक पासा, पहला स्टार यहाँ पर क्या है, मानक पासा, और दूसरा साधारण या फिर सामान्य पासा। इसी मानक पासा को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट पासा भी बोलते हैं, विशिष्ट पासा या फिर सार्वत्रिक पासा। ठीक है, ये सारा हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, या विशिष्ट का मतलब यहां पर स्पेसिफिक डाइस, स्पेसिफिक डाइस, या फिर सार्वत्रिक, सार्वत्रिक पासा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए बोला जाता है यूनिवर्सल डाइस, यूनिवर्सल डाइस। यहां पर हमारे पास साधारण और सामान्य के लिए जनरल और ऑर्डिनरी का इस्तेमाल करते हैं। जनरल, जनरल या ऑर्डिनरी दोनों हमारा जो साधारण या फिर सामान्य कहलाता है, जनरल या फिर ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में सबसे पहले हम देखते हैं कि मानक पासा एक्चुअल में क्या है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार में ये कहा जाए कि बंद पासा में, यहां पर 2 तो बंद पासा बना रहे हैं, इस एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। एक पासा यहां पर, एक पासा यहां पर। ठीक, तो ऐसे पासे मानक पासा में, ऐसा पासा जिसमें 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 के बराबर न हो, ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर न हो, उसे हम ये मानक पासा कहते हैं। यानी कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है 1 2 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 7, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 2 निकटवर्ती सतह का योगफल कितना आ रहा है, 2 और 1 कितना 3, 3 2 5, 3 और 1 4। तो ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतह का योगफल 7 के बराबर न हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मानक पासा। यानी कि ये है क्या, मानक पासा है, क्योंकि यहाँ पर बगल वाले का योगफल 7 के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी 5 4 9, 6 4 10, 5 6 11, यहाँ पर भी 7 नहीं आया ना। तो हमारे पास ऐसे पासे, एक बार फिर से बोलेंगे डिफरेंशियल इसका, ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर न हो, उसे हम मानक पासा कहेंगे। ठीक, यहाँ पर साधारण या फिर सामान्य पासा, इसे हम कब कहेंगे, ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर हो, 7 के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण या फिर सामान्य पासा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 5, 4 3 कितना आ गया 7, और एक बार भी 7 आए कहीं से भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य या फिर साधारण। और एग्जाम्पल लेते हैं, इधर कुछ भी हो जाए सम, हमें उससे मतलब नहीं है, एक बार 7 आ गया ना, क्योंकि हमारे पास 1 से 6 तक में 1 2 3
1 2 3 4 5 सीट्स यहाँ पर इतना है, तो इसमें से किसी दो का सम ही, किसी दो का सम 6 से 7 एक बार ही आएगा, एक ही बार ना आएगा। दो बार हमारे पास 3 नंबर से 2 बार हम 7 नहीं ला सकते किसी भी हालत में। किसी भी 3 इसमें से किसी 3 को लेकर 2 7 जोड़कर नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमारे पास एरो 7 मिल जाएगा योगफल। तो हम क्या बोलेंगे उसे, साधारण या फिर सामान्य पासा है। ऐसा भी हमारा साधारण या सामान्य पासा हो सकता है। क्या चीज यहाँ पर 5 1 2 कितना मिल गया, 5 2 7, ये भी ये साधारण या फिर सामान्य पासा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास लिखा हुआ 6 1 2, तो 6 1 7, ये भी हमारे पास ये सामान्य पासा है, नो प्रॉब्लम। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज को आप समझ लिए होंगे। डिफिनेशन की बात करें तो ऐसे पासे जिनकी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर हो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहते हैं। और ऐसे पासे जिनके दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर आ जाए, 7 7 7, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य या फिर साधारण पासा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में पूरे डिटेल से हम लोग साधारण ये मानक पासा को पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन करते हुए A to Z क्वेश्चन बैंक के अब तक मानक पासा से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे को लेते हुए हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपके लिए ये वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है, वो भी इजी वे में, सबसे इजी वे में। झोल झाल मुझे भी पसंद नहीं है कि हाँ ये भी मेथड सीख ले, वो भी मेथड सीख ले, ये भी मेथड सीख ले। मेथड तो बहुत सारा होगा, उसमें जो बेस्ट मेथड होगा उसी को सीखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।